अगर हम बात करें ब्लड सर्कुलेशन की तो फिर हमें दो टर्म्स याद करने हैं, एस सी और डी आर। एस मतलब होता है सिस्टोल, डी मतलब होता है डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्स। इसका हम सीधा सीधा मतलब समझ सकते हैं कि एस से हमारा हो गया कॉन्ट्रैक्शन मतलब पिचक जाना, और आर से हो गया रिलैक्स मतलब दोबारा से फूल जाना। फिर अगर हम बात करें, ये हमारे दो एट्रियाँ हैं और ये हमारे वेंट्रिकल्स हैं। आप कलर से समझ गए होंगे, इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस एट्रिया में आता है सुपीरियर वेना केवा से ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड वाला, और इधर से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है पुल्मोनरी वीन के तहत। ठीक है। फिर उसके बाद जब इधर ये रिलैक्स स्टेट में ये भर जाते हैं दोनों की दोनों एट्रिया, फिर उसके बाद ये जो दोनों वॉल्व्स होते हैं, ये बाइकस्पिड होता है, ये ट्राइकस्पिड होता है, ये दोनों खुलते हैं। फिर उसके बाद ये पिचक जाते हैं एट्रिया, तो ये होता है एट्रियल सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल में इनका सारा जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल्स में पहुंच जाता है। ठीक है। उसके बाद ये दोनों बंद हो जाते हैं, दोनों वॉल्व्स। तो फिर जब ये दोनों बंद हो जाते हैं तो लब की साउंड आती है। फिर अच्छा, जितने टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था सिस्टोल में था, ये रिलैक्स में था। फिर उसके बाद इसमें सारा ब्लड भर जाता है वेंट्रिकल्स में। फिर उसके बाद सारा ब्लड इससे जाता है ऊपर। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो सारा ब्लड ऊपर जाता है, मतलब सेमिल्यूनर वॉल्स से। दो वॉल्स होते हैं सेमिल्यूनर, ये आपको पता होगा। ठीक है। उसके बाद ये कॉन्टैक्ट करते हैं तो सारा ब्लड फिर बॉडी में सेमिल्यूनर वॉल्स पहुंचा देते हैं। ये चेन बार बार चलती रहती है। दोबारा से ब्लड इनमें भरता है। जब ब्लड यहाँ से बाहर जाता है तब यहाँ ब्लड दोबारा भर रहा होता है। ये रिलैक्स स्टेट में होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टेट में होते हैं। और फिर जब ये जो वॉल्स हैं ये बंद हो जाएंगे तब डप की साउंड आती है। ये हमारी चेन चलती रहती है। यहाँ ब्लड आएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ जाएगा। ये बंद होगा तो लप की साउंड आएगी, ये बंद होगा तो डप की साउंड आएगी। दोनों एक साथ ऐसे करते रहते हैं। सो दिस इज इट।